प्रिय दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। दर्शकों, जब समय खराब होता है तो अपने भी बेगाने हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जब टाइम खराब होता है तो लोगों को देख करके लोग मुंह फेर लेते हैं, मुंह मोड़ करके दूसरी ओर दुबक करके चले जाते हैं। ऐसी भी स्थिति आती है कि एक एक रुपए के लिए मोहताज जो व्यक्ति करोड़ों के टर्नओवर का करता रहा हो व्यापार में अपने साल में, ऐसा व्यक्ति एक एक रुपए का मोहताज तक हो जाता है। सब कुछ रहते हुए उसके पास अपने स्वयं के खर्च के लिए कुछ भी नहीं रहता। ये जो है स्थिति होती है शनि की साढ़े में। और मैं बात जिस राशि की करने वाला हूं उस राशि ने ऐसा समय देखा है। मैं बात कर रहा हूं मकर राशि के। मकर राशि के जातकों, आपने पिछले 7 वर्षों में शनि की साढ़े से जो प्रभाव उसका आपने देखा, अपने जीवन में जो एहसास किया, जो हमने कहा इसके पूर्व वही चीज आपको देखने को मिला होगा। इसलिए क्योंकि जो है शनि हर समय हर क्षण एक आपको नया अनुभव देके जाते हैं। लेकिन हाँ, मकर राशि वालों, अभी तो आपने 7 वर्ष बिताया है, लेकिन मात्र जो है 6 महीने के बाद लगभग लगभग 6 माह मैं कह रहा हूं के बाद 29 मार्च 2025 को यह शनिदेव आपकी राशि को अपनी साढ़े के चक्र से मुक्त कर देंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हाँ, अब इसके बाद की स्थिति आपकी क्या होगी, मैं आपसे ये कह सकता हूं बड़े आशा और विश्वास के साथ, ज्योतिषीय अनुभवों के साथ, कि आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। एक आप नया अध्याय लिखने वाले हैं। इसलिए क्योंकि मकर राशि जो आपकी राशि है वह मंगल की उच्च की राशि है। मंगल के पास धैर्य है, साहस है, मंगल के पास कार्य को करने के लिए अद्भुत ऊर्जा है, क्षमता है, एनर्जी है, शक्ति है। और जब शक्ति ऊर्जा का यदि संपर्क अनुभव से हो जाए, स्किल्ड से हो जाए, तो वह व्यक्ति किसी भी प्रकार के कार्य में सफल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। अर्थात शनि के इस 7.5 वर्ष के कालखंड में जो आपको अनुभव मिला, उसका पूरा लाभ अब मकर राशि वालों को वर्ष 2025 में आपको मिलने वाला है। इसलिए क्योंकि मकर राशि में पर जो है एकाधिकार देखा जाए, एक छत्र यदि साम्राज्य देखा जाए काल पुरुष में भी, तो मंगल वहां पर जो है बलाबल में देखा जाए तो सर्वोत्कृष्ट फल प्रदाता दशम भाव में है। इसलिए क्योंकि वो उनकी उच्च की राशि है, लेकिन शनि की यह प्रथम राशि है। तो आपको दोनों का लाभ मिलते दिख रहा है। प्रिय दर्शकों, 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि छोड़ करके शनिदेव मीन राशि में प्रवेश करेंगे। जब आप के मन में विचार आ रहा हो कि शनि की साढ़े प्रारंभ कब से हुई थी, तो जब यह शनिदेव धनु राशि में थे उसी समय यह शनि की साढ़े प्रारंभ हुई थी। और उसके बाद से यह शनि जब आपकी राशि पर गोचर किए 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष यहाँ और 2.5 वर्ष यहाँ आपकी राशि पर गोचर किए, और उसके बाद से अभी वर्तमान में कुंभ राशि पर गोचर कर रहे हैं। और यह कार्यक्रम चूंकि मैं अक्टूबर माह में बना रहा हूं, इसलिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 29 मार्च लगभग जो है 5 माह के बाद 6वें जब महीने की शुरुआत होगी, उसी समय यह शनिदेव 29 मार्च 2025 को इस कुंभ राशि को छोड़ करके और मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे।
इससे आपकी राशि जो है मकर राशि वाले शनि की साढ़े से मुक्त हो जाएंगे। बात करें यदि शनिदेव के दृष्टि की, ताकि 2025 में कैसा आपके लिए शनिदेव क्या क्या करेंगे और नई क्या शुरुआत होने वाली है, इसको मैं आपको बताऊं। तो शनिदेव की दृष्टि पंचम स्थान पर है। यह पंचम स्थान आपके पूर्व जन्म के बातों को भी बताता है, अर्थात प्रारब्ध जो आपका, यानी कि जो आपका भाग्य लगभग जो है रुक सा गया था, यानी कि लक का आपका साथ आपको नहीं मिल रहा था, प्रयास आपके द्वारा 7.5 वर्षों में बार बार किए जाने के बाद भी आपको उन प्रयासों में सफलता नहीं मिल रही थी। कई बार तो हतोत्साहित होकर के मन में ऐसा ख्याल आता रहा होगा कि इस कार्य को भी बंद कर दे, और मैं तो ये समझ सकता हूँ कि कई ऐसे लोग होंगे जो कि अपने व्यापार को बंद कर चुके होंगे, जिसके कारण आपको अत्यधिक आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ा होगा। लेकिन दर्शकों, अब मैं पुनः आपसे ये कह सकता हूँ कि यह जो समय आएगा 2025, इस समय शनिदेव आपके भाग्य को जागृत और प्रबल कर देंगे। आपके जो एक नई शुरुआत जो होगी, चाहे व्यावसायिक दृष्टिकोण से कहा जाए अथवा नौकरी के भी दृष्टिकोण से कहा जाए, हालांकि इनका जो प्रभाव है वह प्रभाव आपको 14 नवंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन मैं 29 मार्च की भी यदि बात कहूं, 29 मार्च के बाद से भी आपको जो है इस प्रकार की स्थिति, यानी कि भाग्य, कर्म और धैर्य, साहस, उत्साह, ऊर्जा, इन सब का साथ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं कह सकता हूं कि 2025 मकर राशि वालों के लिए हर दृष्टिकोण से सुनहरा और स्वर्णिम अवसर आपको लेकर के आ रहा है। दर्शकों, चूंकि शनि की पंचम दृष्टि आपके जो है राशि के पंचम भाव स्थान को देख रहे हैं, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का, यानी कि भाग्य का पूरा आपको साथ मिलते दिख रहा है। एक इसमें बात जरूर मैं कहूंगा, संतान और आपके बीच वैचारिक मतभेद हो सकता है। इसको आपको दूर करने के लिए परस्पर में बैठ करके संवाद करके और उसको दूर करने की आवश्यकता है। इससे दोनों को नुकसान हो सकता है, पिता को भी नुकसान होगा और पुत्र को भी होगा। अब इसमें यह दिखने वाली बात होगी किसको कितना होगा, लेकिन इतना जरूर है कि नुकसान दोनों को होगा। इसलिए किसी भी प्रकार की विषमता, किसी भी प्रकार की आपस में जो है दुराव को दूर करने की आवश्यकता है, जिनकी राशि मकर है। अब हम दूसरी दृष्टि की बात करें यदि शनिदेव के, तो मकर राशि वालों के दूसरी दृष्टि जो है भाग्य स्थान पर हो रहा है। ये भाग्य स्थान शनिदेव जो है वहां पर दृष्टि डाल रहे हैं, जबकि वहां के कारक ग्रह गुरु होते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं अपनी जो दृष्टि देख पा रहा हूँ कि जो आपने 7 वर्षों में जो आपने समय गंवाया है, समय गंवा करके जो आपने सीखा है, शनि सिखाते हैं, उस शनि के सीख का, अनुभव का आपको पूरा लाभ मिलेगा। और शनि, चूंकि ये काल पुरुष के अंतर्गत देखा जाए तो 9वां जो स्थान होता है वह गुरु का होता है, और गुरु जो है विवेकशीलता, यानी कि विवेक, और साथ ही साथ में आपका अनुभव, कर्म और भाग्य, ये सारी चीजें आपके अनुकूलता परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। इसलिए बहुत ही बेहतरीन स्थिति आपके लिए यह निर्मित हो रहा है। अब तीसरी जो दृष्टि है वह दृष्टि आपके राशि के ठीक 12वें स्थान में है। यहाँ पर आपको जो है निश्चित रूप से, चूंकि क्या होता है जब आप एक साथ कई सारे कार्य जब शुरू कर देते हैं तो उसमें प्राय प्राय आपको नुकसान होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो आपको केवल मात्र ये बात ध्यान रखना है कि आप सारी चीजें जब अनुकूल हो जाएं तो एक साथ ढेर सारे काम न करने की बजाय एक सूत्र आप इस कार्यक्रम से ले लीजिए कि आप एक ही कार्य पर जो है आप अधिक से अधिक यदि आप फोकस करेंगे तो आपका 2025 आपके लिए अत्यंत जो है सफलतम यह वर्ष व्यतीत होगा मकर राशि वालों के लिए। इसलिए क्योंकि आपको शनि का साथ मिलते दिख रहा है, मंगल का आपके ऊपर जो है विशेष रूप से धैर्य, साहस, उत्साह और ऊर्जा का साथ मिलते दिख रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर काल पुरुष में देखा जाए
तो 12वां जो स्थान होता है वह शुक्र का उच्च का स्थान होता है। यह भौतिक सुख और आपको जो है कई प्रकार के ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान करने वाला होता है। प्रिय दर्शकों, केवल मात्र आपको बहुत ज़्यादा एक साथ कार्यों को शुरू नहीं करना है। दूसरा, किसी भी प्रकार के विवादित अथवा इलीगल कार्यों से आपको बच के रहना है। नहीं तो यहाँ पर शनि की जो दृष्टि है 12वां स्थान वो आपको प्रभावित कर सकती है। लेकिन कुल मिलाकर के मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष जो है 2025 का शनि की साढ़ेसाती के जो है चक्र से मुक्त होने के बाद कई प्रकार के स्वर्णिम अवसर लेकर के आएंगे। दर्शकों, आपके जीवन में 2025 में शनिदेव किस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं, आप इसे जो है जरूर कमेंट करके बताइएगा। और इसके साथ साथ में मैं अब आपको उपाय भी बता देता हूं। यदि शनि आपकी जन्म कुंडली में प्रबल स्थिति में हो, शनिदेव अगर यदि आपकी जन्म कुंडली में आपके लिए शुभप्रद हो, यदि शनिदेव आपके लिए अशुभ स्थिति में भी हो, तो भी मकर राशि वाले यह उपाय जरूर करेंगे। और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इसे करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम प्रत्येक जो है पूर्णिमा के दिन आप इसको जरूर कर लीजिएगा। करना यह है, बजरंग बाण जो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित है, उस बजरंग बाण का आपको प्रत्येक पूर्णिमा के दिन 11 पाठ करना है। और वह 11 पाठ समय उसका बता देते हैं, सायंकाल यानी कि गोधूली वेला में करना है। मान लीजिए समय नहीं मिल पाता तो आप सुबह भी कर सकते हैं। 11 पाठ करने के बाद बजरंग बाण का, और उसके बाद जो है आपको गूगल जो होता है हवन सामग्री का, गूगल और साथ ही साथ में लोहवान और हवन सामग्री अथवा देसी घी और गुड़ मिला करके आप जो है एक बजरंग बाण से के अलग अलग जो मंत्र हैं उन मंत्रों का पाठ करते हुए आप आहुति कर दें। यदि आपको इतना कठिन चीज नहीं आता करने, या दिक्कत या परेशानी हो रही है या होगी, तो उसके लिए आप जो ओम हंग हनुमते नमः, ये भगवान हनुमान जी का अत्यंत जो है समृद्ध और अत्यंत प्रबल और प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र का पाठ करते हुए भी आप जो है 108 बार प्रत्येक पूर्णिमा को केवल मात्र जो है लाल आसन पर बैठ करके आप यदि आहुति कर देंगे, तो भी यह शनिदेव आपके लिए अमोघ अस्त्र के जैसा आपके साथ हो लेंगे और आपके सारे कार्य अत्यंत जो है उसमें आपको सफल बनाएंगे और समृद्धि प्रदान करेंगे। जो आपका अनुभव, जो आपने कार्य पिछले 7 वर्षों में किया, उस पूरे 7 से 7.5 वर्षों के पूरे कार्य का प्रतिफल आपको इस 2025 में दे करके जाएंगे। इससे आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार। नए दर्शक हो तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा।